हाय। तो अब तक के वीडियोज में हमने रेनल फार्मेकोलॉजी में लूप डायरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, इन सब ड्रग्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थायराइड डायरेटिक्स। तो थायराइड डायरेटिक्स सबसे पहले एक तरह का मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स एक जो हो जाता है जिसका साइट ऑफ एक्शन डीसीटी होता है। और जो भी ड्रग्स थायराइड डायरेटिक्स के अंदर आते हैं उन्हें दो कैटेगरी या दो ग्रुप्स में क्लासिफाई सबसे पहले करा गया, बेंजोथायराइड्स एंड थायराइड लाइक ड्रग्स। तो बेंजोथायराइड्स में हाइड्रोक्लोरोथायराइड एंड क्लोरोथायराइड आ जाते हैं, और थायराइड लाइक ड्रग्स में क्लोरोथैलिडोन, मेटोडाजोन, इंडापेमाइड एंड क्लोपामाइड आ जाते हैं। यहाँ पे जो एक ग्राफ दिया गया है, इट्स द ग्राफ बिटवीन द एक्शन एंड डोज, मीन्स डायरेसिस और डोज के बीच में एक जो ग्राफ दिया हुआ है। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट एज द डोज of diuretics, means thyroid diuretics increases, diuresis is also going to increase, but after a certain dose, जब एक जो certain event के बाद, एक certain dose के बाद diuresis एक जो constant हो जाता है, diuresis effect not increase with increasing dose, ये हो जाता है medium efficacy diuretics, that is thyroid diuretics। तो अब थायराइड डायरेटिक्स के बारे में आगे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो क्लियर कर देता हूँ कि ये ब्लड कैपिलरी है, ये जो ECF है, इट्स अ इंटरस्टिशियम और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एंड इट्स अ द DCT सेल, एंड इट्स अ ल्यूमेन और ट्यूबुलर स्पेस। तो ये ल्यूमेन में जो भी सोडियम होते हैं, यहाँ से सोडियम का एक जो एब्जॉर्प्शन ल्यूमेन में एक जो हो जाता है, यहाँ से सोडियम का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द ल्यूमेन, इट्स गोइंग टू द DCT सेल, और ये DCT सेल में एक जो फर्दर आगे चले जाते हैं, और ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के थ्रू ये जो ब्लड कैपिलरी में रीअब्जॉर्ब एक जो हो जाते हैं। और यहाँ पे जो भी सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो पोटेशियम DCT सेल में आता है, ये पोटेशियम एक जो वापस ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं। इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ, ये पोटेशियम एक जो वापस पोटेशियम, यहाँ पे एक पोटेशियम पंप हो जाता है जिसके थ्रू एक जो ये पोटेशियम एक जो वापस ब्लड कैपिलरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक जो थायराइड जो ड्रग्स होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थायराइड ड्रग्स जैसे एडमिनिस्टर कर जाता है, इट्स ये जो कैपिलरी से DCT सेल को क्रॉस करके ल्यूमेन में जाते हैं, और ल्यूमेन में जाने के बाद ये जो सोडियम क्लोराइड जो पंप हो जाता है उसको एक जो इनहिबिट कर देते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर का एक जो थायराइड डायरेटिक्स इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया थायराइड डायरेटिक्स का। थायराइड डायरेटिक्स as soon as it's administered, it's going to enter the tubular lumen via tubular secretion. It's going to inhibit the sodium chloride import or co-transporter on luminal membrane of DCT. Reabsorption of sodium and chloride is decreased in this way, and it's going to increase the concentration of sodium, potassium, and chloride, also water in tubular fluid, and it's going to cause the diuresis। और इस तरह से है जो डायरेसिस है जो हो जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थायराइड्स के दूसरे एक्शंस के बारे में। तो थायराइड जो ड्रग्स हो जाते हैं, इट्स आल्सो गोइंग टू इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, सॉरी थायराइड्स जो ड्रग्स हो जाते हैं, इट्स आल्सो गोइंग टू इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स, मीन्स इट्स गोइंग टू इंक्रीज बाइकार्बोनेट लॉस, इट्स गोइंग टू इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, इट्स गोइंग टू डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम, हाइपर कैल्शियमिया इन ब्लड। और यहाँ से एक जो लूप डायरेटिक्स है, जब इसको एक जो कंपेयर करेंगे हम लोग, तो लूप डायरेटिक्स में एक जो कैल्शियम होता है उसका भी एक जो एक्सक्रीशन एक जो इंक्रीज हो जाता है। इट गोइंग टू डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, मीन्स हाइपर यूरिसेमिया इन ब्लड एक जो अपने को देखने को मिल जाता है।
तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ थायराइड्स के बारे में। तो थायराइड्स जो हो जाते हैं नॉर्मली डायूरेसिस का काम करते हैं, बट यहाँ पे पैराडॉक्सिकल इफेक्ट इसलिए बोला गया है कि थायराइड्स यहाँ पे डायूरेसिस के जगह यूरिन आउटपुट को और डिक्रीज करने का काम कर देते हैं। ये नॉर्मली कंडीशन है जो डायबिटीज इंसिपिडस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले जो नॉर्मली क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। तो नॉर्मल पर्सन जब थायराइड को एक जो एडमिनिस्टर करा जाता है तो एक जो डायरेसिस होता है, तो डायरेसिस के कारण बॉडी में एक जो हाइपोवोलेमिया हो जाता है। एंड दिस हाइपोवोलेमिया जब भी जैसे ही डिटेक्ट करा जाता है बॉडी में, इट्स गोइंग टू ट्रिगर द एडीएच, जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है बॉडी का, एडीएच को ट्रिगर करते हैं। और ये जो एडीएच यहाँ पे जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, जो एडीएच का ट्रिगर करा जाता है, नॉट पीसीटी, ये जो आगे ये नॉट पीसीटी मैं क्यों लिखा हूँ आगे बताता हूँ। तो एडीएच को जैसे ही ट्रिगर करा जाता है, देन इट्स अ गोइंग एंटी डायबिटिक हार्मोन एक जो वाटर का लॉस है उसको एक जो डिक्रीज करना चालू कर देते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन एक जो इंक्रीज कर देते हैं। बट लॉस इज मोर देन द एब्जॉर्प्शन, जो एडीएच एब्जॉर्ब करवा रहे हैं वाटर का, उससे कई गुना अधिक वाटर का एक जो लॉस होता है। इट्स गोइंग टू काउज इंक्रीज यूरिन आउटपुट, मीन्स डायूरेसिस, एक जो कई गुना अधिक एक जो डायूरेसिस जो काउज करते हैं। तो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट्स ऑफ यूरियर थायराइड्स में हम लोग आगे बात करते हैं। थायराइड्स एज सुन एज द थायराइड्स एडमिटेड इन डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट्स। तो सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट्स में होता क्या, तो यहाँ पे एक जो एडीएच हार्मोन होता है उसका एक्शन ये है जो एब्सेंट हो जाता है, या उसका एक्शन एक जो यहाँ पे मिनिमल देखने को मिल जाता है, जिस कारण यूरिन आउटपुट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं इन in diabetes insipidus. So as soon as the thyroid administered in diabetic patients, it's going to block the sodium chloride importer in DCT. तो जिसके कारण यहाँ पे जो डायबिटीज होने लगता है, मीन्स इंक्रीज लॉस ऑफ वाटर, हाइपोवोलेमिया इन ब्लड। तो एज सुन एज द हाइपोवोलेमिया अकर्स, इट्स डिटेक्टेड एंड इट गोइंग टू ट्रिगर द पीसीटी। यहाँ पे पीसीटी को ट्रिगर इसलिए करा जाता है बिकॉज यहाँ पे जो एडीएच वाला जो मैकेनिज्म है डायबिटिक पेशेंट्स में, डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट्स में वो एक जो एक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड हाइपोवोलेमिया ये एक जो पीसीटी को ट्रिगर करता है टू एब्जॉर्ब मोर सोडियम एंड वाटर इवन बिफोर इट रीचेज डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी में ही यहाँ पे एक जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पीसीटी सक्स अप सो मच फ्लूइड दैट लेस फ्लूइड रीचेज डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ऑलरेडी एक जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास एक जो कम फ्लूइड पहुँचते हैं, इट मीन्स जो आप एब्जॉर्प्शन को वहाँ सोडियम क्लोराइड को ब्लॉक करके, सोडियम क्लोराइड पंप को ब्लॉक करके जो एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर रहे हो, एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहे हो, वो एक्सक्रीशन ऑलरेडी कम है, यूरिन आउटपुट डिक्रीजेज। और यहाँ पे जो थायराइड्स को एडमिनिस्टर करने के बाद यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर जा रहा है। यही हो गया पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ऑफ थायराइड्स। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजेज ऑफ थायराइड्स। तो थायराइड्स का एक जो क्या क्या यूजेज एक जो हो जाता है, तो थायराइड्स का यूजेज का यहाँ पे एक निमोनिक दिया गया है HEARD, हार्ड। H फॉर हाइपरटेंशन। थायराइड्स आर वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ड्रग्स दैट कैन डिक्रीज ब्लड प्रेशर बाय 5 to 10 mm ऑफ Hg। तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है हाइपरटेंशन। थायराइड्स एक जो वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हो जाता है इन हाइपरटेंशन, जो एक जो बीपी को 5 से 10 mm ऑफ Hg एक जो डिक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक जो बीपी डिक्रीज होता कैसा है, वो थायराइड्स को जब एडमिनिस्टर किया जाता है, इट्स गोइंग टू कॉज द डिक्रीमेंट इन बीपी बाय 2 mechanisms। फर्स्ट वन इज बाय रिड्यूसिंग द प्लाज्मा एंड कार्डियक आउटपुट। प्लाज्मा जो वॉल्यूम हो जाता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण जो कार्डियक आउटपुट हो जाता है डिक्रीज कर जाता है। वो दूसरा एक जो वैसो डायलेशन। थायराइड डायरेटिक्स एज सुन एज थायराइड डायरेटिक्स एडमिनिस्टर्ड, इट्स गोइंग टू इनहिबिट सोडियम क्लोराइड इंपोर्टर और को ट्रांसपोर्टर, और इसके कारण यहाँ पे एक जो डाईयूरेसिस होता है एंड इट्स गोइंग टू डिक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम, जिसके कारण जो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे रिड्यूस कर जाते हैं एंड इट्स गोइंग टू डिक्रीज द बीपी। तो अब हम आगे बात करते हैं हाइपरटेंशन के बाद इडिमा। हाई एफिशिएंसी जो डायरेटिक्स होते हैं नॉर्मली जो इडिमा में जो प्रीफर करे जाते हैं, बट थायराइड्स को भी यूज करा जा सकता है फॉर मेंटेनेंस।
और मेनली थायराइड से एक जो कार्डियक जो एडिमा हो जाता है उसमें एक जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाकी जो रेनल एडिमा हो गया, हेपेटिक एडिमा, इसमें एक जो कार्डियक थायराइड को उतना यूज नहीं कर जाता। एक्यूट रेनल फेल्यूर, जिसमें एक जो डिक्रीमेंट इन प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, रेनल कैल्शियम स्टोन्स एंड हाइपर कैल्सीयूरिया। जब एक जो हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है मीन्स यूरिन में एक जो कैल्शियम का एक्सक्रीशन काफ़ी बढ़ गया है, और जब कैल्शियम एक जो काफ़ी बढ़ जाता है यूरिन में, इसी के कारण तो एक जो रेनल कैल्शियम स्टोन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक जो थायराइड हम लोग यूज़ करते हैं, और जिसके कारण एक जो कैल्शियम एक्सक्रीशन एक जो डिक्रीज कर जाता है, इट इज गोइंग टू यूजफुल इन रेनल स्टोन्स। डायबिटीज इंसिपिडस, तो डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन आउटपुट जो यूरिन वॉल्यूम होता है वो एक जो डिक्रीज कर जाता है। ये ऑलरेडी इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ थायराइड्स। तो एडवर्स इफेक्ट्स में एक निमोनिक है हाइपो, PMNH, P फॉर पोटेशियम, M फॉर मैग्नीशियम, N फॉर सोडियम एंड H फॉर वाटर। हाइपो मीन्स यहाँ पे एक जो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया एक जो बॉडी में काउज कर देगा, हाइपोनाइट्रेमिया हो जाएगा, हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाएगा एंड हाइपोकैलेमिया। ये एडवर्स इफेक्ट हो गया। और फिर एक जो हाइपर से GLU, G फॉर ग्लाइसेमिया, L फॉर लिपिडेमिया, U फॉर यूरिसेमिया एंड C फॉर कैल्शियम। मीन्स बॉडी में इट मीन्स जो बॉडी हो जाता है अपना, उसमें एक जो ग्लूकोज को एक जो ये इंक्रीज कर देते हैं, लिपिड को भी इंक्रीज कर देंगे, यूरिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को एक जो इंक्रीज कर देंगे, कैल्शियम के अमाउंट को भी बॉडी में ये एक जो इंक्रीज कर देंगे। और क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, इट्स गोइंग टू नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। और लूप डायरेटिक्स से जब इसको कंपेयर करा जाए, देन लूप डायरेटिक्स में एक जो यही सेम ट्रिक आपको मैं बताया था, हाइपो, PMNH। बट यहाँ पे लूप डायरेटिक्स में एक और सी भी आ जाता है, दैट इज इट्स गोइंग टू कॉज कैल्शियम का भी लॉस करवाता है लूप डायरेटिक्स। और यहाँ पे एक जो ये लूप डायरेटिक्स में हाइपर GLUC यहाँ पे नहीं होगा, कैल्शियम का ये एक जो बॉडी में इंक्रीमेंट एब्जॉर्प्शन एक जो नहीं करवाता है। थैंक यू।